हमने इससे पिछले वीडियो में यह देख लिया है कि एक अल्टरनेटर में साइन वेव कैसे उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अल्टरनेटर के रोटर के एक चक्र में 3 फेज सप्लाई कैसे जेनरेट होती है। हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस सीरीज के सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से शुरू से देखें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि तभी इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाइंडिंग ए से उत्पन्न फेज ए को समझ लिया था। तो ठीक उसी प्रक्रिया से जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में वाइंडिंग ए में प्रेरित होने वाले साइन वेव ईएमएफ के लिए देखी है, बाकी दोनों वाइंडिंग बी और सी में भी समान ही होती है, जिससे फेज बी और सी उत्पन्न होते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे हमने वाइंडिंग ए से फेज ए के उत्पन्न होने को विभिन्न स्टेप्स में समझा था, वैसे ही यह फेज बी और फेज सी की उत्पत्ति के ये विभिन्न स्टेप है। इनमें हमने ईएमएफ की वैल्यू को पहले ही लिख दिया है, क्योंकि इसको आपने पहले से समझ लिया है इससे पिछले वाले वीडियो में। और ऐसे ही हमें एक अल्टरनेटर से 3 फेज मिलते हैं। तो चलिए हम शॉर्ट में इन तीनों फेज की उत्पत्ति को समझते हैं। अभी रोटर वाइंडिंग ए के संपर्क में है, तो इस समय फेज ए की उत्पत्ति होने लग जाती है। रोटर अपनी आगे गति करता है और रोटर वाइंडिंग सी के सी डैश चालक के संपर्क में आता है, लेकिन वाइंडिंग सी में उत्पन्न यह ईएमएफ ऋणात्मक दिशा का होगा, क्योंकि वाइंडिंग सी के लिए अभी यह स्थिति 180 डिग्री की स्थिति है, जबकि इसकी 0 डिग्री स्थिति अर्थात प्रथम स्थिति यह होती। तो इससे यहाँ फेज सी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। अब रोटर वाइंडिंग बी के संपर्क में आता है, जिससे फेज बी की उत्पत्ति होने लग जाती है। और आप देख ही सकते हैं कि यह वाइंडिंग बी के लिए 0 डिग्री की स्थिति है, तो इसमें ईएमएफ पॉजिटिव में और अधिकतम होगा। तो चूंकि रोटर अपना एक चक्र लगा रहा है और अपनी आगे गति करता है और अन्य स्लॉट की वाइंडिंग जैसे ए डैश, सी और बी डैश के संपर्क में आता है, तो यहां इस रोटर ने अपना एक चक्र पूरा कर लिया है और 3 फेज भी उत्पन्न कर दिए हैं। तो ऐसे ही यह तीनों फेज उत्पन्न होने लग जाते हैं, लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां हर फेज के 2 अर्धचक्र के बीच गैप आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रोटर में 2 ही पोल है और किसी एक वाइंडिंग के संपर्क में आने के बाद वह उससे तब ही संपर्क में आएगा जब वह अपना चक्र पूरा कर लेगा, अर्थात यह एक फेज की वेव को कंप्लीट करने से पहले यह 2 अन्य फेजों को उत्पन्न कर चुका होता है। तो इसके निवारण के लिए हम चाहेंगे कि प्रत्येक वाइंडिंग के संपर्क में लगातार फ्लक्स रहे, अर्थात एक पोल के चले जाने पर तुरंत ही उसकी जगह दूसरा पोल आ जाए, ताकि किसी भी वाइंडिंग में से लगातार साइन वेव निकलती रहे। तो इसके लिए हम कई पोलों का रोटर लगा देते हैं। जब किसी एक वाइंडिंग के संपर्क में रोटर का एक ध्रुव युग्म आता है, तो जब यह उस वाइंडिंग को क्रॉस करता है तो तुरंत ही दूसरा इसके विपरीत ध्रुव युग्म उसी वाइंडिंग के संपर्क में आ जाता है और यह क्रिया लगातार होती रहती है, जिससे हमें एक फेज की लगातार साइन वेव मिलती रहती है। और ऐसा ही तीनों वाइंडिंग के साथ होता है। चूंकि स्टेटर पर हर वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित करी गई है, तो यदि फेज ए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, फेज बी 120 डिग्री पर उत्पन्न होगा
और फेज सी 240 डिग्री पर उत्पन्न होगा। और इसी प्रकार तीनों फेज उत्पन्न होते रहते हैं और हमें बिना किसी व्यवधान के शुद्ध 3 फेज साइन वेव एसी मिलती रहती है। हालांकि अल्टरनेटर के आर्मेचर में जब एसी प्रेरित होती है तब आर्मेचर के कुछ चालकों में प्योर साइन वेव न बनकर कुछ इस तरह की वेव बनने लग जाती है। हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये ऐसी वेव जेनरेट हो। इन अनावश्यक वेवों को हार्मोनिक्स कहते हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि मशीन में हार्मोनिक्स पैदा न हो, लेकिन कोई भी चीज 100% शुद्ध नहीं होती है। तो हमारे 3 फेज आउटपुट में अलग से फिल्टर परिपथ का प्रयोग करते हैं जिससे उपभोक्ताओं को प्योर एसी सप्लाई मिलती रहे। तो कुछ इस प्रकार से ही 3 फेज सप्लाई उत्पन्न होती है।